ओके, तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट एजेस ऑफ दो फ्रेंड जो हमें दिया हुआ है, दो फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज निकालनी है. तो चलो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स. अब दोनों का जो सम है वो 20 आता है ना. इन्होंने क्या बताया हमको कि दोनों द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड 20 है. तो अगर एक फ्रेंड की एज x है तो डेफिनेटली दूसरे वाले फ्रेंड की एज होगी 20 माइनस एक्स. देयरफॉर एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर्स. ओके, आगे क्या बोल रहा है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. तो भाई पहले तो 4 years ago इन दोनों की एज क्या थी वो पता कर लेते हैं. ठीक है, तो 4 years ago their ages. तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेंड होगा उसकी एज अभी x है, तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी. और जो अदर फ्रेंड होगा, एज ऑफ अदर फ्रेंड देखो उसकी आज की एज हमने 20 माइनस एक्स रखा है, उसमें से 4 कम कर देते हैं तो 20 माइनस एक्स माइनस 4. ठीक है, तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो 4 साल पहले हमने दोनों फ्रेंड की एजेस निकाल ली है. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48. मतलब 4 years ago का जो प्रोडक्ट था उनके एजेस का वो 48 था. तो हम 4 साल पहले की दोनों के एजेस निकाल चुके हैं. अब उनका इक्वेशन बना लेते हैं. तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड था x माइनस 4 और जो सेकंड फ्रेंड था उसकी थी एज 16 माइनस एक्स. दोनों का प्रोडक्ट आता है 48. तो ये बना इक्वेशन. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो ये बनेगा x इंटू 16 मतलब 16x, x इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48. ठीक है, अब यहाँ से x स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया. 16x प्लस 4x मिला के 20x माइनस 64 इक्वल टू 48. ये 48 को मैं इधर ले लेती हूँ. ओके, तो देखो ये नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया. अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0 कर लिया मैंने. दोनों को ऐड कर लेंगे. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, तो ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 112 इक्वल टू 0. ओके, तो हमारा फाइनली इक्वेशन तो बन गया है. अब देखो हमें एक क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें क्या बोलता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. तो देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन तो बन गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं क्या ये ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं. इक्वेशन मिला है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग. सारी चीज़ों को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इक्वल टू 0. या फिर हम ये कहें कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अभी इसको हम चेक कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a क्या है बताओ, a इक्वल टू 1 है, b है हमारा -20 और c है हमारा 112. तो फिर हमारा b स्क्वायर -4ac क्या होगा, -20 का हमने स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए है 1 और c है 112. तो ये आ जाएगा 400
और ये हो जाएगा 114 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 448। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -48 आ गया। अब देखो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से कम है, तो b² - 4ac इज लेस देन 0। देयरफॉर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर अबव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हो सकता है यहाँ पे नहीं भी पॉसिबल हो, इसलिए हमें पहले इसको चेक करना अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम 112 का फैक्टर करेंगे बिना तो हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको ऐड करने के बाद -20 मिल जाए और वो मल्टीप्लिकेशन करके 112, मतलब कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, इसलिए चेक करना बेटर होता है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।